हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो देखिए, आज मैं आपके सामने JEE एडवांस का 2023 का क्वेश्चन लाया हूँ और टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसमें ऐड हुआ है कोलिजन का प्रॉपर्टी भी। अब देखिए, मैं जो वीडियोस ला रहा हूँ ना आपके एडवांस में, उसमें कैसा है, मैं अलग अलग टॉपिक का लाता हूँ। कई लोग को ये क्वेश्चन होता होगा कि क्यों ना सर ऐसे करें कि सब एक ही टॉपिक का एक साथ करें, फिर दूसरा टॉपिक ले उसका सम्स करें। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग की आदत ये है कि हम लोग है ना टॉपिक वाइज करते हैं। मतलब एक्सरसाइज एक है, मैथ्स में जैसे हुआ एक एक्सरसाइज हुआ, ये फॉर्मूला है, 10 सम कर लिया, हमको लगता है हमको आ गया, फिर दूसरा एक्सरसाइज उसका फॉर्मूला हमने किया, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे ठीक है। लेकिन अगर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो आपका आदत होना चाहिए अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना रैंडमली। अगर आपकी आदत अभी भी प्रैक्टिस होने के बाद, अगर सपोज आपका फर्स्ट टाइम हो चुका है कॉलेज में या क्लासेस में, और सेकंड क्लासेस में हुआ होगा और सेकंड टाइम आपने प्रैक्टिस कर लिया है, मगर जब आप वापस थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम प्रैक्टिस करें तो इट शुड नॉट बी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, इट शुड बी रैंडम। याद रखिएगा मेरी बात। अगर आपको क्रैक करना है आपका एंट्रेंस एग्जाम तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए रैंडम। कोई भी टॉपिक चैप्टर उठाए, टॉपिक उठाए, सम किया, कोई और टॉपिक उठाए, तो आपका दिमाग जो है, ब्रेन जो है, उसके हिसाब से अलाइन होगा। नहीं तो आप वही है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सम्स करेंगे, उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्रेन है ना जंप मारना नहीं सीखेगा। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे जंप जो मारना है, क्योंकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा कोई भी चैप्टर से कहीं से भी सम आता है, मिक्स करके भी आता है। तो इसीलिए मैंने कोशिश ये की है कि मैं रैंडम सम्स उठा रहा हूँ कोई भी टॉपिक से। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, एक बार देखने से आपको शायद समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ बार ऑफ मास 1 kg and length 0.20 meter is lying on a horizontal frictionless surface। तो एक बार है, रॉड हम समझ सकते हैं, रॉड। तो मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे एक रॉड। इस रॉड का जो मास है वो 1 kg है। इसका जो लेंथ है, लेंथ वो है 0.2 मीटर, ये उसका लेंथ। फ्रिक्शनलेस सरफेस के कारण यही है, फ्रिक्शनलेस मेंशन का कारण यही है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर मत करो जब मोशन हो तो। आगे, वन एंड ऑफ द बार इज पिवटेड। पिवटेड समझते हैं ना, आपने एक जगह पे फिक्स कर दिया है। पिवट होता है तो फिर दूसरा एंड आराम से घूम सकता है, तो यहाँ पे एक एंड हमने इधर पिवट कर दिया, फिक्स कर दिया इस जगह पे, यहाँ से नहीं हिलेगा, इसके अबाउट घूम सकता है। इज पिवटेड एट अ पॉइंट व्हिच इज फ्री टू रोटेट, तो ये रोटेट कर सकता है इस पॉइंट के अबाउट या गोल घूम सकता है। A small mass m, एक छोटा सा मास जिसका वजन है 0.1 kg, moving on the same horizontal surface with a velocity 5 meter per second speed on a path perpendicular to the bar and hits the bar at a distance L by 2। तो देखिए क्या होता है, एक मास है इधर, ये मूव कर रहा है, इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका जो मास है वो है 0.1 kg। 0.1 kg, यस 0.1 kg। अब ये क्या करता है, ये जाके हिट करता है इस रॉड को। कितने डिस्टेंस पे हिट करता है, L by 2। ये जो डिस्टेंस है पिवट से, ये L by 2 पे हिट करता है, ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक, और वापस आ जाता है, हिट करके वापस आता है on the same path with speed v। पाथ उसका स्पीड चेंज हो जाता है, स्पीड v, पाथ ऑपोजिट, सेम पाथ में ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये इलास्टिक कोलिजन है, इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये इलास्टिक कोलिजन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कांसेप्ट यूज होगा। आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन द बार रोटेट्स, हिट करेगा तो ये बार आपका घूमना शुरू करेगा, रोटेट होना शुरू करेगा, तो बार आपका घूमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा के हिसाब से अबाउट दिस पिवट बार घूमना शुरू करेगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, सिंगल करेक्ट आंसर बोला है, मतलब एक ही आंसर राइट है। 4 ऑप्शन में आपको ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब ये v जो है इसका जो वापस आता है ना, v वो
ऐसे 4 ऑप्शन दिए, हमको पता करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। अब देखिए इसमें 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि बॉडी रोटेशनल मोशन में जा रही है। इस रोटेशनल मोशन में जो रॉड घूम रहा है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। तो ये पहला पॉइंट है या पहला कंसेप्ट है जो इस फॉर्म सम में यूज होने वाला है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए पहले इसी के बारे में बात कर ले, है ना। ये कंसेप्ट पहला यूज होने वाला है, तो हम इसी बारे में बात करेंगे। मतलब कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, the total angular momentum before collision should be equal to the total angular momentum after collision in this problem। इस प्रॉब्लम में ये होना चाहिए, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन में क्या हो रहा है, कोलिजन के पहले की बात करें। कोलिजन के पहले रॉड तो हिलना नहीं है, वो तो स्टेशनरी है। जो हिल रहा है वो ये बॉडी हिल रहा है मास का। अब इसका जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, स्ट्रेट में। जब भी बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में जाती है तो हमको जनरली ये माना जाता है कि उसके में लीनियर मोमेंटम होता है। नहीं, स्ट्रेट मूविंग बॉडी में एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ये कंसेप्ट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अंडर द हेडिंग अमेजिंग कंसेप्ट्स इन फिजिक्स। मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे एक स्ट्रेट मूविंग बॉडी को भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, देख लीजिएगा उसका। तो ये जो बॉडी स्ट्रेट जा रही है इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका फॉर्मूला होगा mvr, या फॉर्मूला तो जानते ही हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इनिशियली m स्मॉल बॉडी का स्मॉल m, ठीक है। वेलोसिटी उसका u है, मैं u लिखता हूं mu। r का मतलब क्या है, ये जिस रॉड पे जहां पे हिट करेगा तो पिवट से जो डिस्टेंस है ना वो r हुआ, तो वो जो डिस्टेंस वो l/2 हो गया। तो यहां पे आएगा l/2। दिस इज बिफोर कोलिजन, हिट करने से जस्ट पहले। रॉड तो स्टेशनरी है तो वहां तो 0 आएगा, इज इक्वल। अब आपका ये जो बॉल है, ये जो भी मास है, ये रिवर्स आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो इसकी स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो v को हम माइनस लेंगे, तो ये जाएगा माइनस mv l/2। और सब में तो चेंजेस आएगा नहीं, वो तो सब सेम ही रहेगा। हाँ, अब देखिए, अब आफ्टर कोलिजन में आपका रॉड घूमने लगा। अब आप जानते होंगे घूमने वाला रॉड का जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो एंगुलर मोमेंटम का होता है I ओमेगा। तो यहाँ पे आएगा I ओमेगा। रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा यूज करने का, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन का एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है तो mvr यूज करने का फॉर्मूला। बड़ा सिंपल तरीका, इस तरह से याद रखना। बिफोर सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम लोग I का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। I का फॉर्मूला, अगर एक रॉड है, एक एंड से अगर रॉड घूम रहा है, हम लोग सब लोग जानते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने पढ़ा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 ml²। 1/3 ml²। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, mu l/2 is equal to minus mv l/2 plus 1/3 ml² into ओमेगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज जो वैल्यू हमारे पास है हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मास, स्मॉल मास, बॉडी का स्मॉल मास है 0.1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.1 into u है 5, l लेंथ है आपका 0.2 अपॉन 2 is equal to minus 0.1 into v into 0.2 upon 2 plus 1/3 कैपिटल है मास ऑफ द रॉड 1 into length 0.2 का स्क्वायर into ओमेगा। मैंने सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। दो वैल्यू नहीं मालूम है क्योंकि वो तो पूछा है ना, वही तो ऑप्शन है। आपको v नहीं मालूम है, ओमेगा नहीं मालूम, वही तो ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू, ये भी कट कर देते हैं 0.1, ये हो जाएगा 0.01 v प्लस अभी हो जाएगा 0.04 अपॉन 3 ओमेगा। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सबका 2 डेसिमल पे हटा देते, साथ में दोनों का मैं एक साथ ही कर दी क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, वो स्पेस जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15, मैंने डेसिमल पे हटा दिया, दो सबका डेसिमल और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 इज इक्वल टू 3v प्लस 4 ओमेगा। सॉरी ये माइनस साइन भूल गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन जो आया है वो कैसे आया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट अप्लाई किया, आपको ये इक्वेशन आ गया। अब दूसरा कांसेप्ट कौन देगा, दूसरा कांसेप्ट ये देगा
कौन देगा? इलास्टिक कोलिजन देगा। इन्होंने मेंशन किया हाँ इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एक कंसेप्ट क्या है पता नहीं इलास्टिक कोलिजन का, कि एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक आफ्टर कोलिजन, दैट इज कंजर्व। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व करना, उससे एक अच्छा एक और आसान है अपने पास, याद करिए कोलिजन का, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट। इलास्टिक कोलिजन कंसेप्ट ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सुना होगा आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहां लिख देगा ब्रैकेट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका सिंबल ई है, ई, उसका वैल्यू फॉर इलास्टिक कोलिजन उसका वैल्यू होता है 1, ई इज इक्वल टू 1। अब ई का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव स्पीड, ये तो आपको आना चाहिए, रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट है कोलिजन का। अब रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन मतलब रॉड का और ये बांस का आफ्टर कोलिजन, तो भाई देखो बेसिक फॉर्मूला याद करो, वो है v2, मैं बेसिक ले रहा हूं, v2 v1 अपॉन u1 u2। अब यह u1 v1 जो है वो बॉल, वो मास है, ये स्मॉल मास, और u2 v2 जो है वो रॉड है। तो रॉड का वेलोसिटी एंगुलर है ना, तो ये तो लीनियर है, तो वो तो r ओमेगा होता है, उसके लिए r आप लेंगे l/2 इनटू ओमेगा। अब यह गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है मन में? लोग बोलेंगे सर वेलोसिटी v इक्वल r ओमेगा है, तो r तो सर ये लेना चाहिए ना l, l/2 क्यों लिया सर? आपका मास ने हिट किया है जहां पे, जिस पॉइंट पे हिट किया है ना, हम लोग कंसीडर करेंगे एट दैट इंस्टेंट, एट दैट उस समय ये पार्ट मूव करने वाला है, तो हम लोग हमारा जो r लेंगे ना वो l/2 लेंगे और l नहीं लेंगे। यहाँ गलती हो सकती है कि आप लोग l ले लें, और ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। माइनस v का है -v अपॉन u1, इसका 5 है, मैं u ले लेता हूँ इस समय u, और ये तो 0 है, ठीक है। तो l का वैल्यू है अपना 0.2 अपॉन 2 ओमेगा प्लस v अपॉन, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपना जगह बचेगा मेरा, u का वैल्यू है 5, 5 into 1 is 5। हम लोग इसको कट कर देते हैं, 0.1 ओमेगा plus v is equal to 5. That's my equation number 2. Simple. I hope you understood. ये equation 1 आया है with the help of conservation of angular momentum. इस second equation आया with the help of collision का coefficient of restitution which is equal to 1. For elastic collision it is 1. अगर perfectly inelastic होगा तो ये 0 होता है, और normally जो होता है practically it is between 0 and 1. I hope आपको ये बात मालूम है। तो elastic collision के लिए E का वैल्यू 1 होता है, ठीक। अब हमको सिर्फ ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं देख रहा हूँ -3 है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बाय 3, तो क्या हो जाएगा 0.3 ओमेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 15, और ये मैं उठाता हूँ उधर 4 ओमेगा, ओमेगा के नीचे ओमेगा लिख रहा हूँ, -3v इज इक्वल टू 15, 4.3 ओमेगा इज इक्वल टू 30, ओमेगा इज इक्वल टू 30 अपॉन 4.3। This can be written as equal to 300 upon 43। चलिए देख लेते हैं, ओमेगा के अपने पास 4 ऑप्शन है, 6.98, 3.75, 3.75 दो बार है, देख लेते हैं 343। अगर आप 6 लेंगे और 7 में चेक करना पड़ेगा, तो 7 28 देता है और 6 24 देता है, 6 करेंगे 6 18 24 25 होता है, और वही आप 7 करेंगे तो देखिए एक से बढ़ के, एक से थोड़ा सा रह गया, तो 6 को 6 लेना पड़ेगा, 258 और आपका 42 हो जाता है। अब एक सिंपल लॉजिक है, क्या ये 43 के कितना क्लोज है, तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ही करना है, 6.9 ही होना चाहिए, लॉजिक सिंपल लॉजिक है। तो 6.9 का आंसर एक ही है, देखिए इधर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर कहीं नहीं, एक ही आंसर है 6.9, वी शुड गो विद इट, मतलब आप इसके साथ जा सकते हैं 6.98 रेडियन पर सेकंड। अब क्या जरूरी है मैं वी ढूंढूं? नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि मुझे ओमेगा में जो 4 ऑप्शन अगर 3.75 होता तो मुझे वी ढूंढना पड़ता, लेकिन सिर्फ 6.98 आएगा। फिर भी अगर आपको ढूंढना है, समझ आपको ढूंढना है,
तो आपको जो 6.98 मिला है ना, आप किसी भी क्वेश्चन में डाल दीजिए, आप इसमें सेकंड में डाल दीजिए या फर्स्ट में कहीं भी डाल दीजिए, आपको भी मिल जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग इशू। सब मेन थिंग है आपको समझना है कि दो कंसेप्ट यूज हुआ, उसको सॉल्व किया, मार्क्स मिले। तो ये आपका जी एडवांस का क्वेश्चन 2023 का। आई होप आपको इजी लगा होगा। जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग टॉपिक्स के मैं क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। आपका जब अलग अलग टॉपिक होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, हाँ ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे था। तो इस तरीके से आपका जो ब्रेन है ना, उस हिसाब से उसमें चेंजेस आएगा, उस हिसाब से उसको समझना शुरू करेगा। तो यही मेरी कोशिश है, ऐसे सम्स और मैं लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।